कक्षा में तृतीय वर्ष की कक्षा में आज विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज आपको थॉमस हिल ग्रीन ब्रिटिश विचारक का परिचय बताऊंगी। उनके राजनीति विज्ञान को जो योगदान है उसके लिए वेपर ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि ग्रीन की महत्ता इस बात में है कि उसने अंग्रेजों को एक ऐसी वस्तु प्रदान की जो बैंथमवाद से अधिक संतोषजनक है। उसने उदारवाद को एक हित के बजाय एक विश्वास का रूप दिया। उसने व्यक्तिवाद को नैतिक और सामाजिक तथा आदर्शवाद को सुसभ्य तथा सुरक्षित बनाया। तो इस प्रकार ग्रीन को आदर्शवाद और उदारवाद का समन्वयकर्ता के रूप में हम जानेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विचारधारा का प्रतिपादन हुआ कि यदि राज्य हस्तक्षेप न करे तो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास कर सकता है। उन दिनों आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण यूरोप में बहुत से नियम पाए जाते थे जिनके कारण आर्थिक विकास संभव नहीं था। अतः इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति को अकेला छोड़ दो लेजे फेयर का सिद्धांत प्रचलित हुआ। इंग्लैंड में कॉर्न लॉज को समाप्त करने के लिए आंदोलन चले। आर्थिक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मिल ने नैतिक तथा स्पेंसर ने वैधानिक तर्क उपस्थित किए। इन सब का केंद्रीय विचार यह था कि व्यक्ति अपना हित सबसे अधिक भली प्रकार जानता है, अपने कार्यों से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और राज्य को व्यक्ति के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों द्वारा इन व्यक्तिवादी विचारधारा को अपना लिया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इस विचारधारा को अपनाने के दुष्परिणाम स्पष्ट होने लगे। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार जर्मन आदर्शवाद में ब्रिटिश उदारवाद का पुट दिया जाए। यह कार्य ब्रिटिश विचारक ग्रीन ने किया। जर्मन आदर्शवाद को अंग्रेजों के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए उसने 4 परिवर्तन किए। पहला, हीगल की तुलना में राज्य की निरंकुशता में कमी की। दूसरा, व्यक्ति को स्वयं एक साध्य माना। तृतीय, व्यक्ति के अधिकारों को अधिक सुरक्षित रूप प्रदान किया। चौथा, इस बात का प्रतिपादन किया कि कुछ परिस्थितियों में राज्य का विरोध न्यायोचित हो सकता है। इस प्रकार जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय थॉमस हिल ग्रीन को प्राप्त है। उसकी प्रमुख रचनाएं। ग्रीन के जीवन काल में उसके मृत्यु के बाद ही उसकी शिष्य आरएल नेटलशिप ने उसके प्रमुख विचारों को प्रकाशित किया, जिसको हम इन शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला, उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता। दूसरा, राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान। तीसरा, इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान। चौथा, नैतिकता का प्राकथन। राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इनमें प्रथम और द्वितीय रचना विशेषतः द्वितीय का सर्वाधिक महत्व है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में ग्रीन ने प्लेटो की रिपब्लिक एवं अरस्तु के एथिक्स और पॉलिटिक्स का अध्ययन किया और इन यूनानी ग्रंथों से ही उसे राजनीतिक आदर्शवाद की प्रेरणा मिली। आगे चलकर जर्मन आदर्शवाद ने जिसके मुख्य प्रतिपादक कांट और हीगल थे, उसकी राजनीतिक एवं नैतिक धारणाओं पर गहरा प्रभाव डाला। कांट और हीगल के विचारों से प्रभावित होने पर भी उसने उनकी विचारधारा या अंधानुकरण न कर एक नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की है। ग्रीन की इस राजनीतिक प्रणाली में व्यक्तिवाद और परंपरा विरोधी विचारधारा का अब प्रभाव भी अंकित है। कल की कक्षा में हम ग्रीन के राजनीतिक विभिन्न विचारों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।